हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का जो टॉपिक रेंज चल रहा था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के रेंज निकालने सीखे थे। इसके लिए आपको याद होगा, ठीक है, कि मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ y इक्वल टू, ठीक है, मैंने स्टेप्स तो आपको सारे बताए थे। देखिए इसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना है, वो क्या, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे सपोज कर लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका रेंज क्या होगा, तो आप वही मेथड अप्लाई करोगे क्या, कि आप इसको y ले लोगे, आप इसको y ले लोगे, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओगे और फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे, यही मेथड अप्लाई करोगे। लेकिन ये मेथड अप्लाई करने से पहले, ठीक है, आपको एक चीज चेक करना पड़ता है, वो क्या, कि आपका जैसे ये किस टाइप का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का, राइट, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का क्वेश्चन है। तो ये मेथड अप्लाई करने से पहले तुम एक बार चेक कर लो, ठीक है, कि कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ फैक्टर कॉमन तो नहीं आ रहे, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर, तो मेरे को पता चलता है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से एक्स में कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस वन, ठीक है। तो मैंने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक फैक्टर क्या आ गए, कॉमन आ गए, ठीक। तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, ठीक। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक। तो अब बोलोगे सर ये आइडेंटिटी फंक्शन है y इक्वल टू एक्स और इसका डोमेन r और रेंज r होगा। आप तो डायरेक्ट मेरे को ये बता दोगे सर ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया और इसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने मेरा शुरू का लेक्चर देखा होगा, स्टार्टिंग का लेक्चर देखा होगा, तो फंक्शन का डोमेन निकालते समय एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं करते, राइट। जैसे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, उसमें आप सिंप्लीफाई करके, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आप उसका डोमेन नहीं निकालते हैं, ठीक है। आप मेरे शुरू के 5th या 6th लेक्चर देखिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक। शुरू का 5वां या 6ठा लेक्चर है, राइट, उसको जाके देखे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको खैर खैर यहाँ पर रेंज है तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया इसको। लेकिन अगर डोमेन की बात करें और तुमको बोल दे कि ये जो फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, ये जो फंक्शन, इसका अगर तुमको डोमेन पूछे तो तुम तो डोमेन नहीं बताओगे ना, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, एक्स माइनस वन नेवर इक्वल टू 0, तो आप इसका डोमेन नहीं बताओगे, ठीक है, विदाउट सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक। तो इस चीज का ख्याल रखें कि आप वो, तो ये तो बात हो गई कि अब ये मतलब इसका पता चलता है कि इसके डोमेन में तो आर होगा नहीं, ठीक। और यहां से जब मैं इसका रेंज निकाल रहा हूं तो फैक्टर्स कॉमन निकल रहे हैं, फैक्टर को मैं कैंसिल कर रहा हूं, y इक्वल टू एक्स बच रहा है। आप बोलोगे अब y इक्वल टू एक्स, अब बोलोगे सर इसका डोमेन भी आर होगा और रेंज भी आर होगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका डोमेन और रेंज आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनपुट आप 1 नहीं रख सकते, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स में, ठीक, y इक्वल टू एक्स हो गया, कैंसिल होके, कैंसिलेशन आफ्टर कैंसिलेशन। तो अब आप इसका जो रेंज बोलोगे वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 बोलोगे, ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक। अब बोलेंगे सर आप रेंज में 1 क्यों नहीं आएगा, तो रेंज में 1 कैसे आएगा तुम ही सोचो, क्योंकि x के नाम पर तुम 1 नहीं रख सकते, ठीक है। x के नाम पर 1 रखते तब तो इनपुट 1 रखते तब तो आउटपुट 1 आता, लेकिन इनपुट तो तुम 1 रख ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि 1 तो इसके डोमेन में ही नहीं है ना, 1 तो इसके डोमेन में ही नहीं है, तो कहां से इनपुट 1 रख दोगे, और जब इनपुट 1 नहीं रखोगे तो आउटपुट 1 कहां से आ जाएगा। इसी कारण इसका जो रेंज होगा, इस फंक्शन का जो रेंज होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या होगा, 1 होगा, राइट। अब देखो, तो स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस फंक्शन का y इक्वल टू दिस है और इसका आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है। तो देख सकते हैं अगेन, जब इसका आप रेंज निकालेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है,
ठीक, तो आप इसको सॉल्यूशंस निकाल, इसका सॉल्यूशंस करते समय x माइनस 3 से x माइनस 3, x माइनस 4 से x माइनस 4 क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, और y इज इक्वल टू आपका क्या बच जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये तो लीनियर आ गया, ठीक है, सिंप्लीफाई होके लीनियर आ गया। अब आप बोलोगे सर लीनियर का डोमेन भी आर होता है और रेंज भी आर होता है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ पता है ना, स्ट्रेट लाइन होता है, राइट, तो आप इसका डोमेन भी आर बोलोगे और रेंज भी आर बोलोगे। ठीक, लेकिन पहली बात, इसका डोमेन ना ही आर होगा और ना ही रेंज आर होगा, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, क्योंकि देख सकते हैं इसका डोमेन, इस फंक्शन का अगर डोमेन की बात करें तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा हम लोग का, इस फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 and 4। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, और x की वैल्यू 3 and 4 रखने से डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपके सामने है। ठीक, अगर बात कर ले इसके रेंज की, ठीक, तो रेंज की बात कर ले तो अब रेंज में, अब यहाँ पर क्या होगा रेंज में बताओ, तो रेंज में आपका क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम लोग का ये सिंप्लीफाइड होके क्या है, x माइनस 2 आया है। ठीक है, और डोमेन के नाम पर 3, अब देखो 3, x की वैल्यू 3 नहीं रख सकते, यानी इनपुट 3 नहीं रख सकते, क्योंकि ये 3 डोमेन में नहीं है। तो देख लो y इक्वल टू 3 माइनस x की वैल्यू 2 रखने पर, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि y के नाम पर 1 नहीं आ सकता, राइट, तो इसमें से 1 निकाल देंगे। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 1 निकाल देंगे, एंड अगेन तुम 4 नहीं रख सकते। ठीक है, x के नाम पर 4 नहीं रख सकते यहाँ पर। ठीक, तो इनपुट आप 4 नहीं रख सकते, इसका नाम पर इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट के नाम पर 2 नहीं आएगा। जब आप इनपुट 4 नहीं रख सकते तो आउटपुट 2 नहीं आएगा। ठीक, तो रेंज में से आप 2 निकाल देंगे। ठीक, तो ये होगा हम लोग का, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 2, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग रेंज ऑफ x प्लस 1/x टाइप एक्सप्रेशंस की, यानी x और इसका रेसिप्रोकल। ठीक, तो अगर इसके रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज होगा हम लोग का, ठीक है, वो -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी होगा। यूनियन 2 से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा। ठीक, तो इस फंक्शन का रेंज ये रहा हम लोग का। अब देखिए 2 कब आएगा, ठीक है, 2 कब आएगा, जब x के नाम पर क्या रखेंगे, 1, यानी हम लोग का ये y इक्वल टू क्या, x प्लस 1/x। ठीक, अब x के नाम पर आप 1 रखो, ठीक, x के नाम पर 1 रखो तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और -2 कब आएगा, जब x के नाम, जब इनपुट आप क्या रखोगे, ठीक है, जब इनपुट आप क्या रखोगे, -1 रखोगे। ठीक है, इनपुट -1 रखो तो y कितना आ जाएगा, इसका -2 आ जाएगा, राइट। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि इसका रेंज ये क्यों होगा, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन अगर करूँ अगर, तो इसके लिए तो मेरे को ग्राफ में जाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन हम लोग जैसा कि बोले हैं कि ग्राफ्स हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, रेंज टॉपिक खत्म होने के बाद, ठीक है, पहले रेंज खत्म होगा, ठीक, उसके बाद हम लोग फिर से डोमेन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शंस के डोमेन निकालने में बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, वो क्वेश्चंस, इसमें लॉगरिथमिक ढेर सारा लॉग लगा रहता है इस टाइप का। ठीक है, log 10 log टू दी बेस 1/2 x² - x। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, या इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या साइन मतलब ट्रिगो फंक्शन अगर डाल देता है तो उस केस में बच्चे लोग को डोमेन निकालने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ जब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक, तो हम लोग ग्राफ्स के ऊपर फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आएगी, राइट। अभी फिलहाल, ठीक है, अभी फिलहाल तुम इसको, ठीक है, तुम यूं सोचो कि इसको फिलहाल तुम रट लो अभी, राइट। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर तुमको लगता है कि चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ। ठीक, मैं इसको ऐसे भी AMGM प्रॉपर्टी से अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, AM इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक है, AMGM प्रॉपर्टी से तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे AM, अब ऑब्वियसली AMGM प्रॉपर्टी तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए अप्लाई होती है, राइट। तो इसका मतलब जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, जब पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक, तो x प्लस 1/x, ठीक है, ग्रेटर बाई कितना हो गया 2, ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1/x।
ठीक है, एएमजीएम प्रॉपर्टी तो आप जानते ही होगे तुम लोग, ये कैंसिल हो गया तो x प्लस 1/x, ठीक है, और ये इधर 1 बच गया, ये इधर आके क्या हो गया 2, ठीक। तो जब पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आपका जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, ओके। अब देखो, अब अगर अब एक और बात, ठीक, अब जैसे माइनस इनफिनिटी से -2, ठीक है, तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ठीक है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां से, ठीक है, देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल दिमाग में रख लो, ठीक, ग्राफ जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका एक्सप्लेनेशन ग्राफ से और बढ़िया होगा, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, यानी मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको, y इक्वल टू ऐसा भी दे सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, तो ये देख के घबराना नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1/x ऐसा कुछ दे दिया तो बोलोगे सर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर टाइप है, फिर वो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाने चले जाओगे, राइट। बेटर है कि इसको ऐसे सोचो ना, x स्क्वायर बाई एक्स, मान लो सपोज इस तरह से ना, इस तरह का तस्वीर बना के क्वेश्चन तुमको दिया, राइट, तब जाके तुम इसको ऐसे सोच के आराम से कर लो, ठीक, x स्क्वायर बाई एक्स अब प्लस क्या हो गया 1/x, अब ये तो कट गया तो ये x प्लस 1/x हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन दिया तो रेंज तो आपको समझ में आ ही रहा है, राइट। तो ये एक चीज है, ठीक, तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसके डोमेन की बात करें, ठीक है, तो डोमेन आप देख सकते हो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या होगा 0 होगा, ठीक है, 0 इसके डोमेन में नहीं होगा, राइट, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है, डोमेन, ठीक है। चलो यहाँ डोमेन भी मैं लिख देता हूँ इसका, ठीक है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है बट आप समझ सकते हो, ठीक है, इसका डोमेन चलो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, राइट। तो हम लोग आते हैं ये करने के बाद 1 अपॉन लीनियर टाइप एक्सप्रेशंस का, ठीक है, अगर उसकी बात कर ले हम लोग, यानी रेंज ऑफ वन अपॉन लीनियर, ठीक है, 1 अपॉन लीनियर, तो सपोज कर लो, ठीक, कि एफ एक्स हम लोग का ये दिया हुआ है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसके रेंज की अगर बात कर लो, ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 होगा, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूं, इसको पूरे नोट कर लो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। देखो अब एक चीज मेरे को बताओ तुम, ठीक है, डोमेन तो इसका कोई भी देख के बता देगा, ठीक है, डोमेन्स भी लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए मेरे को, फिर भी अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या होगा -b/a, ठीक है, ax प्लस b ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो x इज नॉट इक्वल टू -b/a, इसी कारण ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -b/a इसका डोमेन हो जाएगा, राइट। इसका मतलब कि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन दें कि 1 अपॉन 2x प्लस 3 का रेंज क्या होगा, ठीक है, डोमेन तो बच्चा भी बता देगा इसका क्या होगा, बट अगर रेंज की बात कर लो तो रेंज, ठीक है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, रेंज तो हम लोग का यही होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डोमेन चेंज होते जाएगा, 1 अपॉन लीनियर का डोमेन चेंज होते जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बट रेंज फिक्स्ड रहेगा, रेंज फिक्स्ड रहेगा, वो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, राइट। कुछ भी ले लो, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 3x या 1 माइनस 3x ही ले लो, अगर इसके रेंज की बात कर ले, ठीक है, तो इसका भी रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, राइट। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं, इसके एक्सप्लेनेशंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, ठीक, जैसे y इक्वल टू 1/x, ठीक है, तो y इक्वल टू 1/x ये भी तो 1 अपॉन लीनियर ही है, अगर तुमको कोई बोल दे x, ठीक, y इक्वल टू x, तो ये क्या है, लीनियर ही तो है, कोई दूसरा चीज थोड़ी है ये, राइट। तो ये भी तो, ये y इक्वल टू 1/x ये भी तो क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 अपॉन लीनियर, राइट, 1 अपॉन लीनियर। अब देखो इसका भी रेंज क्या होगा, इसका भी रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या होगा 0 होगा, ठीक, क्यों, इसके ग्राफ से ही पता चलता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ तो जानते ही हो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का y इक्वल टू 1/x का,
ठीक है। देखो अब बताया था ना, ये y एक्सिस हो गया हम लोग का, ये x एक्सिस हो गया, ठीक। अब बताया था ना तुम लोग को, ठीक है, कि अब अगर रेंज चेक करने के लिए वर्टिकल, रेंज चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, तो ये x एक्सिस y इक्वल टू क्या है, 0 है। x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कर्व x एक्सिस को देखो, ये तो इसका एजिम्पटोट है ना, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, इसका दो एजिम्पटोट्स है, राइट। अब तुम ध्यान से देखो, y इक्वल टू ये जो कर्व है वो y x एक्सिस, ये जो कर्व वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, और जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो y 0 मिलने वाला है नहीं। जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तभी तो y 0 होगा ना, ठीक है, तभी तो इसके रूट्स मिलेंगे, ठीक। तो इसके तो कोई रूट्स है ही नहीं, रियल रूट्स है ही नहीं इसके, राइट। तो अब देखो इसके पीछे, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन और देते हैं, तो ये तो एक इसका एक्सप्लेनेशन हो ही गया। अब बोलोगे सर क्वेश्चन चेंज करने के बावजूद भी ऐसा ही रहेगा, जैसे देख लो, ठीक। अब अगर मैंने y इक्वल टू, अगर मैंने y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 रख दिया, राइट, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 रख दिया, और अगर इसका ग्राफ बनाना है, ठीक, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक। इसका ग्राफ बनाने के लिए, ठीक, x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1, ठीक है। देखो x इक्वल टू 1 इसके डोमेन में तो है नहीं, तो x इक्वल टू 1 डोमेन में नहीं है, और 1 अपॉन लीनियर है, तो x इक्वल टू 1 पर एक क्या कर दो, x इक्वल टू 1 ये हो गया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। अब देखो ग्राफ को ना पेस्ट कर दो, ठीक है, ग्राफ को इस तरह से पेस्ट कर दो, ये अब तुम्हारा ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये नीचे चलते चला जाएगा, बस ध्यान से देखते चलो, ठीक है। x इक्वल टू 1 है ये हम लोग का, ठीक है, x इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, तो अब देखो इसका एजिम्पटोट्स, ठीक है, का इक्वेशंस क्या हो गया, x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 इसके एजिम्पटोट्स का इक्वेशन हो गया, राइट। अभी भी, और अगर ये तो वर्टिकल है, इसके दो एजिम्पटोट्स है, राइट, y इक्वल टू 1 बाई एक्स में कितने एजिम्पटोट्स है, ठीक है, दो एजिम्पटोट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, राइट, x एक्सिस और y एक्सिस, दो एजिम्पटोट्स है y इक्वल टू x में, ठीक। अब देखो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का ग्राफ में बना रहा हूँ, ठीक, तो वर्टिकल एजिम्पटोट्स चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है, y एक्सिस से शिफ्ट हो गया। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है ना, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, तो वर्टिकल एजिम्पटोट्स शिफ्ट होके, ठीक है, कहाँ पर चला गया, x इक्वल टू 1 पर, राइट। और अभी भी हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स क्या है, सेम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स जो है इसका वो शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और बार बार मैं एजिम्पटोट्स का यूज कर रहा हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखे होंगे, ठीक है, एजिम्पटोट्स मैंने एक अलग से टॉपिक लेके बताया है, ठीक है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखना तुम 13 या 14 होगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया इसको, एजिम्पटोट्स के बारे में, ठीक। तो अब देखो ऐसे भी बहुत सारा चीज है, जैसे मैंने, अब तुम बोलोगे जिद करोगे सर x प्लस 1 बाई एक्स का ग्राफ आपने नहीं बताया, ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का ग्राफ अगर मैं बता भी दूं, ठीक है, तो मे भी तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि इसमें dy बाई dx का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, और इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। तो इसी कारण, ठीक, इसी कारण आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते चलेंगे, राइट। देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारा चीज है, ठीक, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ठीक, बहुत सारा चीज है जो आपको मे बी अभी नहीं समझ में आता होगा, ठीक, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, जो भी थोड़ा मोड़ा रह जाता है, ठीक, आप मान लो कि 75% ही आप समझ पाते हो, लेकिन जो भी 25% रह गया है आपका, वो धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब ग्राफ्स के ऊपर पकड़ होगा, ठीक है, तो वो अपने आप समझ में आते चला जाएगा, ठीक। तुम सोचोगे स्टार्टिंग में ही तुमको 100% समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कैलकुलस में ऐसा नहीं होता है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो आपको ग्राफ्स के ऊपर पकड़ होता है, तब आप जाके रिकॉल करते हो, अच्छा यही कारण था कि हमको वो चीज़ 100% नहीं समझ में आया था, राइट। तो ये चीज़ अभी मान लो कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है, 10% 25% अगर रह जाता है दिमाग में कन्फ्यूज़न, वो धीरे धीरे आगे अपने क्लियर होते चले जाएगा, जैसे बढ़ते चले जाएंगे अपने आप क्लियर होते जाएगा। सबके साथ होता है ऐसे, ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। तो इसी कारण अब देखो ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया, ठीक, तो ये ग्राफ तो जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो उसमें हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में देखेंगे, ठीक है, जब ग्राफ को हम शिफ्ट करते हैं, राइट, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा ग्राफ बना है इसका, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए इसका।
अब देखो, अब एक कसर रह गया कि चलो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर x क्या रख दो, 0 रख दो। जब x 0 रख दोगे तो y के नाम पर क्या मिलेगा, 1/-1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, कितना हो गया, -1, ठीक है। तो ये हम लोग का y = x-1 का ग्राफ है, राइट। और अभी भी देखो, ठीक है, अभी भी देखो इसका जो रेंज है, ठीक है, अभी भी रेंज क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या होगा, 0, क्योंकि y के नाम पर 0 आएगा नहीं इसका, ठीक है। क्योंकि y के नाम पर 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन चेंज भी कर दूं, ठीक है, चलो मैं 2x-3 कर देता हूँ, ठीक है, तब भी इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स चेंज नहीं करेगा, ठीक है, तब भी ये कर्व, ठीक है, आगे पीछे, यानी आगे पीछे करने का मतलब राइट और लेफ्ट क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वर्टिकली शिफ्ट नहीं करेगा। अगर वर्टिकली ऊपर नीचे शिफ्ट किया तो एक्स एक्सिस को क्या कर देगा, ये इंटरसेक्ट कर देगा, राइट, और y के नाम पर 0 मिल जाएगा। लेकिन 1/लीनियर के ग्राफ में चूंकि इसका ओरिजिन क्या है, y = 1/x है, ठीक है, इसी कारण ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और हेंस आपको y की वैल्यू कभी 0 नहीं मिलेगी, ठीक, इसी कारण। तो मान लो ये क्वेश्चन, चलो ये चेंज कर दिया, 2x+3 की बात कर लिया, ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखें, ठीक है, 1/, में लीनियर एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, तब भी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, राइट। अब देखिए, अगर ठीक, तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करेंगे, ठीक, बहुत सारा चीज का अक्यूमुलेशन होगा, धीरे धीरे हम लोग का स्ट्रॉन्ग होता है, अचानक से नहीं होता है, राइट। तो y = 2x+3 की अगर बात करें, ठीक, तो y = 1/2x+3 की, तो इसका ग्राफ देख लो, ठीक है, इसका ग्राफ आपको 2x, देखो इसके डोमेन में क्या नहीं है, ठीक है, x नेवर इक्वल टू -3/2, ठीक है, x -3/2 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक, तो x इक्वल टू माइनस, अब देखो एक वर्टिकल लाइन खींच दो तुम यहाँ पर, ठीक है, ठीक, और -3/2, और ये x इक्वल टू -3/2, ठीक है, ये इसका एसिम्पटोट्स हो गया, राइट। अब एक ब्रांच इधर बना दो और एक क्या बना दो, इधर बना दो, ठीक है। तो ये सब चीज ऐसे भी हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है x इक्वल टू क्या है, -3/2 है, ठीक, तो ये सब चीज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। अगर तुमको ऐसा लग रहा है y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो x के नाम पर 0 रख दो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी भी इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या है, वही है, अभी भी कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, हेंस इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या होगा, 0, ठीक है। इसकी रेंज की अगर बात कर ले, इसका रेंज की अगर बात कर ले, राइट, तो बहुत लंबा हो रहा है हम लोग का वीडियो, राइट, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप।